हेलो दोस्तों, मैं अनीस। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेलेंट कैरियर मेकर में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं कि जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें आगे का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, उसको लेकर के मैं बात करने वाला हूं। अभी जो हाल में ही बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का एग्जाम पड़ा, उसमें जितने भी बच्चे हैं, है ना, यानी जो जिसमें अभी बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क, है ना, इसका जो एग्जाम पड़ा उसमें ओवरऑल जितने भी सभी का मार्क्स आया वो 45 टू 55 के अप्रोक्सीमेट आया। ठीक है। और ये बहुत ही मतलब लोगों का जितने भी पेपर था वो बहुत ही गंदा पेपर गया था। मतलब किसी भी बच्चे का मतलब 100%, मतलब ये नहीं बोल सकता है कि हाँ मेरा मतलब 60 नंबर आ रहा है या फिर 50 प्लस नंबर आ रहा है। ये 100% वाले मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्टिव था। और डिस्क्रिप्टिव में एक एजम्पशन ही लगाया जा सकता है कि हाँ इतना मार्क्स मुझे मिलेगा, है ना। मतलब 100% एज ऑब्जेक्टिव की तरह उसमें बोला नहीं जा सकता कि इतना मेरा मार्क्स आ रहा है। ठीक है। तो चूंकि ये जो पेपर हुआ बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का, और इसमें इतना खराब जाने के बाद अब नेक्स्ट एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो बहुत सारे बच्चे तो इसको लेकर के अभी भी शॉक्ड हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली वो क्या हो चुके हैं, डिमोटिवेट हो चुके हैं कि मतलब अब किस चीज़ का एग्जाम करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि इस तरह का पेपर मतलब नहीं बनाना तो नहीं चाहिए, बट लेकिन अब हो गया तो उसके लिए क्या रोना ज़्यादा उचित है नहीं। तो बेसिकली डिमोटिवेट है, तो उनको मतलब मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी जो भी फॉर्म भरे होंगे एनटीपीसी का या फिर बिहार एसएससी का, ठीक है, बिहार एस सी 10+2, और एक एग्जाम और है PSPHCL, ठीक है। इतने सारे एग्जाम अभी मतलब ये लाइन में लगे हुए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस चीज का मातम बनाने के चक्कर में आपका ये एनटीपीसी और ये 3 एग्जाम जो इम्पोर्टेंट एग्जाम है वो आपके हाथ से निकल जाए। ठीक है। तो इसको बेसिकली आपको अगर क्लियर करना है, तो ये जो कोर्ट क्लर्क का एग्जाम पड़ा मेंस का, इसके मतलब दुख से आपको उबरना होगा। और आगे एनटीपीसी के लिए आपको ये सब के लिए विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए एक आपको अपना एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट कलर के स्ट्रेटजी अलग था और इन तीनों एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी अलग रहेगा। ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो बिहार एसएससी है, जो बिहार एसएससी 10+2 है, ठीक है, और इसी के लाइन के कतार में एक और भी बोलेंगे सी बिहार सीजीएल, ठीक है, बिहार सीजीएल 4, और एक और बोलेंगे बिहार दरोगा। एक हो गया बिहार दरोगा। तो ये 3 एग्जाम्स हैं जो ओवरऑल अगर इसका बात किया जाए तो इसमें जीके और मैथ और रीजनिंग ही रहता। ठीक है। ये सब पूछा जाता। तो ये कहीं ना कहीं ये जो है, और एक एनटीपीसी भी इसमें ले ले, लेकिन एनटीपीसी को मैं थोड़ा सा भी अलग मानता हूँ पैटर्न, क्योंकि वो इस पैटर्न को फॉलो नहीं, इस पैटर्न को फॉलो नहीं करने का मतलब ये है कि बेसिकली उसके जो थोड़े जीके आते हैं वो थोड़े भास्ट आते हैं, और कहने का मतलब उसका कुछ मतलब लिमिटेड पैटर्न नहीं है, बट इनका लिमिटेड पैटर्न है। बट इसका पैटर्न कैसा है? इसका पैटर्न एकदम लिमिटेड है। जीके, मैथ और रीजनिंग, जीके भी उतने ज्यादा मतलब पैटर्न के बेस पर आते हैं, इसके जीके भी कैसे आते हैं? पैटर्न के बेस पर आते हैं। तो और एक एग्जाम यहाँ पर मैं कोर्ट के लेकर के लूंगा। ठीक है। एक एग्जाम कोर्ट को लेकर, कोर्ट प्यून को लेकर के चलूंगा। ठीक है। आप यहाँ पर देखो कोर्ट प्यून है, तो कोर्ट प्यून का जो एग्जाम होने वाला वो आई थिंक 1 से 2 महीने में हो जाएगा, क्योंकि क्लर्क मेंस का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद प्यून का रिजल्ट, प्यून का एग्जाम डेट आपको अनाउंस किया जाएगा। ठीक है। तो जो भी प्यून का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बेसिकली यही है कि आप प्यून के लिए मतलब तैयारी ना करें, आप एज ए क्लर्क के लिए प्रिपरेशन करें। आप बोलेगा कि सर ये क्लर्क का प्रिपरेशन क्यों करें प्यून के एग्जाम में? इसलिए क्योंकि क्लर्क का जो भी पेपर खराब गया जिन बच्चों का, ठीक है, अगर वो प्यून का फॉर्म भरे होंगे तो आई थिंक 80% तो वो बच्चे होंगे ही जो क्लर्क के साथ प्यून का भी फॉर्म डाले होंगे। ठीक है। तो वो जो जिनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, मतलब जो क्लर्क को लेकर के अच्छे से पढ़ाई कर चुके हैं और उनका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया है, तो वो क्या करेंगे कि ये जब भी ये प्यून के एग्जाम में बैठेंगे तो जो कट ऑफ रहेगा, ठीक है, जो ये कट ऑफ रहेगा वो ओवरऑल थोड़े से बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि क्लर्क में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं और इनका सारा चीज पर ऑलरेडी इनको सिर्फ रिवीजन करना। लेकिन प्यून वाले बच्चे के लिए ऐसा नहीं रहेगा, जो सिर्फ और सिर्फ प्यून भरे होंगे वो इस चीज से बिल्कुल अब मतलब अनजान रहेंगे कि पहले कैसा पूछा गया था, ठीक है, पहले कैसा पूछा गया था और किस टाइप से प्रिपरेशन करना चाहिए। लेकिन क्लर्क वाले को
एकदम हर तरह से वो क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे, रेडी रहेंगे प्यून के लिए। तो इसलिए जो प्यून का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अच्छे से प्रिपरेशन करें, क्योंकि आपका कंपटीटर सिर्फ प्यून ही नहीं, आपका कंपटीटर क्लर्क है, ठीक है। जो क्लर्क का प्रिपरेशन किया वो आपका कंपटीटर हो जाए प्यून वाले के लिए। तो प्यून वाले के लिए मैं अपने चैनल पर, जो प्यून है उस प्यून के लिए अपने चैनल पर वीडियो लेकर आने वाला हूँ, और रेगुलर वीडियो रहेगा, ठीक है। और ये रेगुलर वीडियो रहेगा और ये फ्री रहेगा। कैसा रहेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसके लिए कोई चार्ज देने की आवश्यकता नहीं। और मान के चलिए कि अगर 7 डेज है यानी 1 वीक है, तो 7 डेज में अप्रोक्सीमेट आपको 4 to 5 वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका जो भी वीडियो रहेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्विज किया जाएगा, वो क्विज मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में जाकर के, टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, टेलीग्राम चैनल में चले जाओ। वहां पर जाने के बाद आपको एज एक लिंक कैरियर मेकर ऑफिशियल का नाम मिलेगा, ठीक है। वहां से एक ग्रुप का भी आपको लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक में जाना है और वहां पर आप क्विज कर सकते हो। और क्विज इंपॉर्टेंट है, रेगुलर बेस पर आपको क्विज करना चाहिए ताकि आप भूले ना और अच्छे से आपका प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो ये हुआ प्यून के लिए। सर बिहार एसएससी के लिए क्या करना? जो ये एनटीपीसी है, जो बिहार एसएससी है ना, बिहार एसएससी 10+2 हो गया, सीजीएल हो गया, बिहार सीजीएल हो गया, और बिहार दरोगा हो गया, ठीक है। बिहार दरोगा हो गया। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए मैं अपने जो इस चैनल है, इस चैनल पर बेसिकली मैं एक बुक को कराने वाला हूँ। वो बुक कौन है? तो यहाँ पर बुक का कैटेगरी देख लेना, ठीक है। बुक का कैटेगरी होता है 3। बुक को मैं 3 कैटेगरी में रखता हूँ। एक वो बुक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक वो बुक जो क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, और एक वो बुक है जो इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। और एक जो वेस्ट मटेरियल है, जो क्या है? वेस्ट मटेरियल है, जिनको कहने का मतलब वो सिर्फ पैसों के लिए या फिर जो मोटी मोटी किताबें बन गया, वो बेस्ट मटेरियल है, जिसको पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है कि आदमी उसको मतलब पढ़ सके, उतना याद कर सके, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में हम 2 बुक को रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले में। वो बुक आपको पढ़नी ही चाहिए, चाहे किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करें, आपको वो बुक पढ़ना चाहिए। और वो बुक कौन है? तो मैं एक बुक लेकर के चलता हूँ लूसेंट और सब्जेक्टिव वाले, लूसेंट सब्जेक्टिव वाले लेकर के मैं चलता हूँ, ठीक है। लूसेंट सब्जेक्टिव इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपका ऑप्शन याद हो जाता, उसका आंसर याद नहीं होता, ठीक है। इसलिए लूसेंट सब्जेक्टिव इज द बेस्ट। फिर एक मैं बुक लेकर के चलता हूँ मनोहर पांडे सर का, ठीक है। मनोहर पांडे सर का बुक है जीके का, तो मैं फिर इनको लेकर के चलता हूँ। और आप इन दोनों में से किसी एक बुक को फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर पहला फर्स्ट चॉइस है तो लूसेंट को फॉलो करो। और अगर आपके पास दोनों डायमंड, क्योंकि ये दोनों पतले पतले बुक है, ज्यादा मोटे हैं नहीं, बाकी सब ये बेस्ट मटेरियल के कंपैरिजन। बेस्ट मटेरियल कौन सा बुक रहेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो लूसेंट सब्जेक्टिव या फिर मनोहर पांडे, अगर आप ये दोनों बुक लेकर के और मतलब रेगुलर बेस पर ये दोनों को पढ़ रहे हो, ठीक है, जब तक कि ये सीजीएल का वैकेंसी मतलब परीक्षा ना आ जाए, दरोगा का ना जाए, और ये बिहार एसएससी 10+2 का ना जाए, नो डाउट आपका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि लूसेंट अगर आप देख एक चीज देख करके देखो, लूसेंट एक ऐसा बुक है ना कि लूसेंट आज से नहीं मार्केट में, और लूसेंट आज से 10 12 15 साल से ही, मतलब 10 12 साल से मतलब मार्केट में किंग है, ठीक है। और ये किंग है ना, तो किंग बनने का इसके पास नॉलेज है कि आखिर ये किंग क्यों है। किंग इसीलिए है क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर कोई भी एनसीईआरटी अगर आप पढ़े होंगे 6 से लेकर के 10 11 12 तक, ठीक है, 6 से लेकर, तो आपको ये पता होगा कि जो भी आप 6 क्लास या 7 क्लास में जो भी चीज का आप सब मतलब हिस्ट्री पढ़ रहे हो और हिस्ट्री का नोट्स बना रहे हैं, तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि वो जितने भी आपने लिखे वो ऑलरेडी लुसेंट में बने हुए हैं, लुसेंट भी उसको कवर किया है। तो लुसेंट कभी भी आउटडेटेड नहीं होने का कारण सबसे बड़ा रीजन यही है कि एनसीईआरटी को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? एनसीईआरटी को फॉलो करता है। तो इसीलिए लुसेंट का कल भी क्रेज था, 10 साल पहले भी था, और आज भी क्रेज है, और प्रेजेंट में भी क्या है? लुसेंट का क्रेज है। और ये सिंगल मतलब ये सिंगल बुक ऐसा है ना कि किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठो तो उसका 70% जीके लड़ाने का मतलब आज भी कैपेसिटी रखता है ये लुसेंट, ठीक है। 70%, और 70% अगर आपका जीके है तो नो डाउट आपका जीके बहुत बेहतर है ना। इसके बाद मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है। अगर मैथ रीजनिंग के साथ 70% जीके है तो ओवरऑल चाहे वो बिहार एसएससी रहे, सीजीएल रहे या दरोगा रहे, आप तीनों में से किसी भी एग्जाम्स को मतलब फोड़ सकते हैं, ठीक है।
आपको कहीं दूसरा बुक जाने की जरूरत नहीं। फिर मैं इम्पोर्टेंट मनोहर पांडे सर का भी यही है। इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट बुक मैं वो उसको रखता हूँ जो प्रीवियस ईयर बुक है, प्रीवियस ईयर वाले। तो जो किरण वगैरह आता है ना, तो इम्पोर्टेंट के श्रेणी में मैं यहाँ लिख देता हूँ। इम्पोर्टेंट के श्रेणी में मैं किसको रखता हूँ, इम्पोर्टेंट वो है जो प्रीवियस ईयर है। ठीक है, प्रीवियस ईयर है, यानी अगर आप लुसेंट के साथ अगर प्रीवियस ईयर का बुक रखते हो, ठीक है, लुसेंट के साथ प्रीवियस ईयर रख लो या लुसेंट के साथ मनोहर सर पांडे सर का रख लो, तो चाहे तो लुसेंट रखो या फिर मनोहर पांडे सर का बुक रखो, दोनों रखने की जरूरत नहीं। तो अगर आप लुसेंट रखते हो तभी प्रीवियस ईयर बुक रखो, अगर आप मनोहर पांडे सर का बुक रखते हो तभी प्रीवियस ईयर का बुक रखो। ठीक है, फिर आपको ये पता लगेगा ना कि जो मैं जिस किताब को फॉलो कर रहा हूँ उससे बाकी किताब क्वेश्चन में मतलब पेपर में एग्जाम मतलब आते हैं कि नहीं क्वेश्चन, पेपर मुझसे आ रहे हैं कि नहीं, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा वाले रहेंगे तो वो प्रीवियस ईयर में आपको कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया प्रीवियस ईयर बुक। बेस्ट मटेरियल किसको मैं बोलता हूँ, बेस्ट मटेरियल मैं बोलता हूँ बेसिकली, अगर यहाँ पर समझो तो मैं बेस्ट मटेरियल बोलने के लिए कहता हूँ वो जो भी यहाँ पर पर्सन है, ठीक है, जो भी पर्सन है, एक मान के चलो कि कोई भी कोचिंग सेंटर वाला, ठीक है, कोई भी क्या है कोचिंग सेंटर वाले पर्सन है। कोचिंग सेंटर वाले बुक क्या करता है ना कि जैसे कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। तो कैटेगरी ए में हो गया ये लुसेंट और मनोहर पांडे, कैटेगरी बी में हो गया पेपर, इसको एग्जाम का पेपर मानो, इसको क्या मानो, एग्जाम का पेपर मानो। और कोचिंग सेंटर वाले का बुक है ये थर्ड के सी में। तो ये क्या करेंगे ना, ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन ये पर्सन हमेशा क्या करेगा, ये पर्सन हमेशा एग्जाम के पेपर को देखेगा और एग्जाम पेपर देखने के बाद अपना ये क्वेश्चन बना तैयार करेगा, अपने बुक में देना शुरू करेगा। बात समझ लेना, जो ये थी सी यानी बेस्ट मटेरियल है, ये क्या करेंगे, जो एग्जाम पेपर देखेगा, एग्जाम पेपर को देखने के बाद उसके बेस पर अपना किताब लिख देगा, उसके बेस पर क्या लिख देगा, किताब। अगर सपोज दैट एग्जाम में पूछा हुआ है कि ठीक है, अगर आप हमें सिंदूर का, ठीक है, चूंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी फेमस था इसीलिए इसको लिख रहा है, सिंदूर का आप फॉर्मूला बता दीजिए, ठीक है, सपोज दैट। तो ये पर्सन क्या करेगा ना, ये सी वाले, ये क्या करेगा, अपना एक किताब लिखना शुरू करेगा और गूगल से बैठ के इसका टीम सिंदूर लिख देगा, लिपस्टिक का बना देगा, चूड़ी, बिंदी, जितने भी हैं सारे के सारे को मतलब ये क्या करेगा, अपने बुक में लिख देगा। ठीक है, और वो बुक बन जाएगा फिर कितना, वो जो बुक बनेगा ना बेस्ट मटेरियल, ये बन जाएगा फिर 1000 पेज का, ये 1000 पेज का, 1500 पेज का, 800 पेज का, ऐसे करके ये बुक बना देगा। मतलब समझे, इतना मोटा मोटा ग्रंथ की तरह, मतलब ऋग्वेद की तरह ही बना देगा, इतना मोटा किताब बना देगा। कुछ कुछ मतलब कोचिंग सेंटर का तो मैं भी ये भी देख रहा हूँ कि इतने मोटे बुक हैं, इतने मोटे बुक हैं कि मतलब वो पॉसिबल है ही नहीं। मतलब प्रैक्टिकल रूप से देखो ना, तो वो जो भी पर्सन लेकर आया है मेरे आंखों के सामने, वो सिर्फ ला करके उसको रखा हुआ, उसको कभी पढ़ भी नहीं रहा, क्योंकि वो उसको कैपेसिटी ही नहीं है उसको इतना मोटा बुक को पढ़ के देखने का। ठीक है, क्योंकि उसमें एक तो वन लाइनर वो जीके रखा हुआ है, और वन लाइनर के जीके के साथ उतना सारा जीके याद करके रख पाना मतलब प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। मतलब थिंक सोच लेना कि हम इसको कर लेंगे और कर लिए, दोनों में बहुत फर्क है, तो वो नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो भी पर्सन रहते हैं वो वही अपनी किताब को इसी तरह से मोटा कर लेंगे। और जब भी अगर 100 पेपर हुआ, ठीक है, 100 पेपर हुआ और एक सिविल कोर्ट की तरह ही मतलब कोई पागल आया और कुछ ऐसा पेपर बना दिया है कि बाकी सब बुक जैसे लुसेंट मनोहर पांडे सर सिंदूर का मतलब लेकर के रखे हुए कि हाँ सिंदूर का फॉर्मूला ये, और ये चूंकि दे दिया ये बेस्ट मटेरियल थर्ड पर्सन वाला आदमी, ये थर्ड पर्सन वाला आदमी ये दे दिया, सिंदूर भी दे दिया, चूड़ी, लहठी, बिंदी, लिपस्टिक सारे के दे के बैठा हुआ है। ठीक है, गूगल से खोज खोज कर, उसको भी खुद याद नहीं है, वो गूगल से खुद खोज खोज कर मतलब भरा पड़ा है उसमें दे दिया। और एक आप पेपर जब 100 पेपर आप देकर आए और उस 100 पेपर में अगर कहीं मिल गया कि चलिए ठीक है आप बताइए लिपस्टिक का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, अब ये टीचर जो ये बेस्ट मटेरियल वाले हैं, बेस्ट मटेरियल वाले ही है, ये पूरा रील्स बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये पूरा रील्स बनाएंगे, अपने बुक का प्रचार करेंगे, देखिए सारे क्वेश्चन मेरे बुक से आ गए, लिपस्टिक का फॉर्मूला न लुसेंट में है न मनोहर पांडे सर का बुक में है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे बुक में। पर्सन क्या करता है, जो भी मतलब स्टूडेंट है वो इस एक क्वेश्चन के चलते वो लुसेंट को और मनोहर पांडे सर के बुक को, ठीक है, इस सब को किनारे करेगा और उसके बाद उसका उसका बेस्ट मटेरियल जो है, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है, और उसको उस एक क्वेश्चन के लिए खरीद लेंगे और उसको फिर फॉलो करेंगे, और वो फॉलो 2 4 5 10 दिन करेंगे, क्योंकि वो इतना मोटा बुक है, इतना मोटा बुक है कि आप उसको याद कवर नहीं कर पाओगे, उतना कवर ही नहीं कर पाओगे। और वो इंपॉर्टेंट है भी नहीं, क्यों, क्योंकि जितने भी एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट हो सकते थे वो सारे के सारे लुसेंट कवर करके ऑलरेडी बैठा हुआ, ऑलरेडी क्या करके बैठा हुआ, तो उसको एकदम कवर किया हुआ। तो कोई भी पैटर्न बनेगा तो एनसीईआरटी को ही ज्यादातर फॉलो करेगा।
है कि नहीं। एक दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन से कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप 100 क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप 80 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो और 80 क्वेश्चन आप सही कर पाओगे, क्यों? क्योंकि 70% तो लूसेंट ही है और 10% आप करेंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक फॉलो कर लो, चाहे स्टडी का फॉलो कर लो या प्रतियोगिता दर्पण का फॉलो कर लो। यानी ओवरऑल 2 से 3 बुक अगर आप, 2 से 3, तो आप ओवरऑल इतना अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हो। एक लूसेंट कवर करो, चाहे तो लूसेंट या मनोहर पांडे। मेरे हिसाब से लूसेंट फर्स्ट चॉइस होना चाहिए, मनोहर पांडे सेकंड चॉइस, ठीक है। सेकंड, एक करंट अफेयर्स का बुक फॉलो कर लो, कोई भी मंथली मैगजीन फॉलो कर लो। और थर्ड, प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए, आपको प्रैक्टिस सेट करने के लिए प्रीवियस ईयर बुक करो। किसी तीसरे का प्रैक्टिस सेट नहीं करना। कोई भी तीसरे पर्सन का जो मॉक टेस्ट, ये फलना ढिमकाना, ये बिहार एसएससी सीजीएल या दरोगा के लिए कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। आप प्रीवियस ईयर का क्या कर लो, कोई भी बुक निकालो और प्रीवियस ईयर का सिर्फ मॉक टेस्ट उससे लगाना शुरू करो। आपका ये 3 में से कोई भी रिजल्ट नहीं रुकेगा। ये मतलब ये चैलेंज है, गारंटी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं इसके पहले जो पढ़ा, ये बिहार सीजीएल का एग्जाम पढ़ा, तो उसमें मेरे 112 मार्क्स आ रहा था, ठीक है। और 112 मार्क्स में पता है, ये इसमें मैंने लूसेंट को भी अच्छे से कवर नहीं कर पाया था, क्योंकि उस समय मेरा दूसरा एग्जाम था, मैं दूसरे एग्जाम में लगा हुआ था। तो लूसेंट, चूंकि उस समय इंग्लिश का वो पेपर देने वाले, मतलब देना था हमको, तो हम जीके पर उतना फोकस भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस समय इंग्लिश मेंस मतलब देना था, ठीक है। तो जीके में उतना ज्यादा लूसेंट वो मैंने पढ़ा नहीं, ठीक है। और करंट अफेयर्स का भी पार्ट जो होना चाहिए था, वो करंट अफेयर्स के भी पार्ट को मैंने 2-3 महीने का करंट अफेयर्स ऐसे यूट्यूब पर देखा और चला गया। फिर भी मैथ और उस जीके, तभी हमको ऐसा एहसास हुआ ना कि लूसेंट कल भी मतलब हीरो था और आज भी हीरो है, क्योंकि ये अपना बेस है। इसका क्या करता है, ये मार्केट में किंग बना होना ऐसा चीज नहीं है। बाकी सब जितने भी बेस्ट मटेरियल वाले जो भी टीचर सरकार है, किसी भी सरकार जो अपना किताब लिख रहा है, वो मतलब 1 से 2 साल रहता है, फॉर्म में रहेगा, मार्केट में खूब बिकेगा और उसके बाद डम नीचे चला जाएगा, उसको फिर खोजने वाला भी कोई नहीं। लेकिन लुसेंट या मनोहर पांडे सर का बुक कल भी खोजा जा रहा है और आज भी खोजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी पर्सन सीरियस है उनको पता है कि ये सभी जो क्वेश्चन है ना, इसका 70% लुसेंट लेकर आए। और लुसेंट ऐसा नहीं है, लुसेंट से लेकर क्यों आए, क्योंकि लुसेंट से लाने का एक ही कारण है, क्योंकि लुसेंट बेसिक चीज को फॉलो करके बैठा हुआ। बेसिक चीज को फॉलो क्या किया हुआ, एनसीईआरटी को फॉलो करके बैठा हुआ। तो कोई भी क्वेश्चन बनाएगा तो यहीं से आएगा, इसीलिए लुसेंट ठीक है। तो सर अब तो ठीक है, लुसेंट तो फॉलो करेंगे, लेकिन अब हम अपने चैनल पर क्या करने वाले हैं? इस चैनल पर हम आपको करने वाले हैं कि जो भी लुसेंट का, ठीक है, जो भी लुसेंट का सब्जेक्टिव है, लुसेंट सब्जेक्टिव जो होता है ना, उसको मैं एज ए प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ। क्या कराने वाला हूँ? प्रैक्टिस सेट। लेकिन प्रैक्टिस सेट थोड़े अलग ढंग से। प्रैक्टिस सेट अलग रहेगा, क्यों? प्रैक्टिस सेट इसलिए अलग रहेगा क्योंकि पहले मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा टॉपिक। पहले टेलीग्राम चैनल पर क्या मिल जाएगा? टॉपिक। ये टॉपिक आपको पढ़ के आना है। वो टॉपिक पढ़ने के बाद उसी टॉपिक का एज ए ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम बता, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम आपको यूट्यूब पर करा देंगे, ठीक है। ये मतलब मेरा तरीका यही है। जो लुसेंट सब्जेक्टिव है उसको अच्छे से जो भी उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, कोई भी हो, उसको उस लुसेंट सब्जेक्टिव को एक क्वेश्चन को छाट छाट कर मतलब उसको ऑब्जेक्टिव बनाना है। क्योंकि लुसेंट ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो लुसेंट सब्जेक्टिव में तो है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में वो देखने को नहीं मिलता, कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाता है उसमें। लेकिन मैं लुसेंट सब्जेक्टिव को पहले फॉलो इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि ये बेस है और बेस मजबूत होने चाहिए किसी भी चीज के लिए। तो लुसेंट सब्जेक्टिव का क्या करेंगे कि पहले मेरे प्रैक्टिस सेट हम शुरू करने वाले, मेरे टेलीग्राम चैनल में चल जाओगे, वहां आपको टॉपिक मिल जाएगा। उसी टॉपिक का हम ऑब्जेक्टिव लेकर के अपने यूट्यूब चैनल पर आए और उसमें आपका जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सारे आप यहाँ पर आकर प्रैक्टिस कर लो। यहाँ पर आकर क्या कर लो? प्रैक्टिस कर लो। अगर याद नहीं है तो 2-4 बार इसको देख लो, आप उसको क्या कर लो? प्रैक्टिस कर लो। और इसी तरह से हम टोटल जो ये लुसेंट सब्जेक्टिव है उसको क्या करने वाले हैं? फिनिश करने वाले हैं। जो लुसेंट सब्जेक्टिव है उसको मैं क्या करने वाला हूँ? फिनिश करने वाला हूँ, ठीक है। तो यही बेस रहेगा। और मैं सिंगल, अभी जो एक सिंगल बुक है लुसेंट सब्जेक्टिव, इसको मैं फॉलो करने वाला हूँ। और उस ऑब्जेक्टिव में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे उसमें जो मोस्ट उसका जो कहने का मतलब एक्सप्लेनेशन जो किया जाएगा, ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे वो भी एक्सप्लेनेशन के वहां पर क्या कर दिया जाएगा? बता दिया जाएगा, ठीक है। यानी ओवरऑल जीके का एक मतलब स्ट्रेट यानी सरल भाषा जिसको बोले, एकदम सरल, इजी, इजी वे में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कोई भी हाई फाई नहीं कि बहुत लोग बोल रहा है कि
दरोगा पढ़ने के लिए 4-5 बुक पढ़ना चाहिए, ये फलाना सर ढिमकाना सर का बुक ले लो, ये कर लो वो कर लो। लेकिन मतलब बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जितने भी मेरे जान पहचान में जो भी दरोगा बना, वो किसी सर का नहीं, और वो गांव में बैठ कर फलाना ढिमकाना सर किसी सर का कोई कोर्स वीडियो नहीं। वो सिंपल ये 2-3 वीडियो मतलब बुक फॉलो करता है और वो दरोगा बनता है, ठीक है। और बेसिकली अगर आप विश्वास नहीं है, बिलीव नहीं है मेरी बातों पर, है ना, तो आप खुद से बैठ के ये जो 18 तारीख का भी एग्जाम हुआ हाल ही में, 18 मई को, दरोगा का, ठीक है, और ये बहुत कम सीट के लिए हुआ था, लेकिन आप इसमें भी जाकर देख लेना इसमें लुसेंट का क्या योगदान रहा था। करंट अफेयर्स के लिए अगर इस एसपीडी या फिर अप्रतियोगिता दर्पण कोई भी देख लो, और उसके बाद लुसेंट को अगर आप देख लो, तो नो डाउट आपके मार्क्स 80 आ जाएंगे, आपके 80 मार्क्स आ जाएंगे एकदम। अगर मैथ और रीजनिंग आपका ठीक है तो ठीक है, तो आपको 80 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। क्योंकि जो जीके रहता है ना, वो लुसेंट इसके लिए काफी है, क्योंकि लुसेंट वो पर्सन है ना, मतलब वो बुक है जिसको देख कर एग्जामिनर अपना क्वेश्चन बनाता है, उसको देख कर बनाता है, ठीक है। और ये थर्ड पर्सन जो रहता है ना, जो थर्ड पर्सन वाले पर्सन है, ये थर्ड पर्सन क्वेश्चन पेपर को देखकर क्वेश्चन बनाते हैं, और क्वेश्चन पेपर लुसेंट को देख करके क्वेश्चन बनता है। इसीलिए लुसेंट डोमिनेंट है, कल भी था, आज भी है, और कल भी रहेगा। क्योंकि देखो अगर लुसेंट को अगर आप ध्यान से देखो, तो लुसेंट को थोड़ा सा अपडेटेड भी किया गया, थोड़ा सा क्या किया, सब्जेक्टिव बुक को अपडेटेड भी किया गया। तो मैं मतलब जो लेटेस्ट वर्जन है लुसेंट का, उसको मैं फॉलो करने वाला हूँ, ठीक है। और ये जितने भी रहेंगे इसका बिहार सीजीएल तक, क्योंकि ये जो मेरा नेक्स्ट फोकस रहेगा वो बिहार सीजीएल रहेगा, ठीक है। क्योंकि बिहार सीजीएल या दरोगा अब जल्दी वैकेंसी देखने को मिलेगा, है कि ना। तो इसको लेकर के मैं फॉलो करने वाला हूँ, और ये आपको बिहार एसएससी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो भी वीडियो रहेंगे आपको इसमें भी वीक में 4 to 5 वीडियो आपको देखने को मिलेगा, 4 to 5 वीडियो देखने को मिलेगा। तो बिहार दरोगा के लिए और प्यून के लिए, और एक हो गया BSPHCL, जो कि ये बहुत लंबे टाइम से अटका हुआ, और इसमें भी कुछ खास नहीं है। तो इसका सिलेबस कुछ खास नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें लड़के भी बहुत ज्यादा है कि नहीं, और ऑनलाइन एग्जाम है, तो नो डाउट कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें एक वो भी प्रॉस एंड कॉन्स देखने को मिलता है, जो हम बता नहीं सकते यहाँ पर आपको। तो इसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, इसके लिए मैं भी सप्ताह में 3 से 4 वीडियो, है ना, 3 से 4 वीडियो BSPSCL का आएगा, जिसमें इंग्लिश का भी रहेगा, जीके का भी रहेगा, मैथ का भी रहेगा, सारी चीज का रहेगा, ठीक है। यानी ओवरऑल मेरे चैनल पर अभी 3 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, जो एक बिहार इंटर लेवल, बिहार सीजीएल, बिहार दरोगा के लिए, दूसरा BSPSCL के लिए, और तीसरा वुड प्यून के लिए। इसके लिए ये 3 के लिए वीडियो आने वाला, और ये तीनों के लिए वीडियो अप्रोक्सीमेट अगर करें तो 3 to 5 वीडियो आपको इन अभी एक वीक में देखने को मिलेगा। और इससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस सेट रहेंगे, है ना, पीडीएफ प्रैक्टिस सेट ये जितने भी हैं, वो सारे के सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, और वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। कहाँ जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो आप इसको अच्छे से क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।